ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। न्यूज़ तो आप लोगों को पता पहले ही चल चुका होगा कि पुतिन के ऊपर जिस तरीके से हत्या का प्रयास किया गया है ड्रोन के द्वारा, तो लोगों का तभी से मैसेज आ रहा था कि पुतिन की कुंडली क्या कहती है, क्योंकि राजनीतिक हत्याएं होंगी। ऐसा मैंने बोला था कि मई जून में ऐसी घटनाएं घटित होंगी और उसमें नामाक्षर जो रहेगा, जिनका इनिशियल नेम होगा, वो आर एस और पी नाम वाले रहेंगे। ये मैंने मई और जून की जो 5 भविष्यवाणी बताई थी उसमें इसको क्लियरली मेंशन कर दिया था कि आर एस और पी वाले जातकों को बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन क्या वाकई में इनका चार्ट इस तरीके से है जिसमें हत्या के सबूत मिल रहे हैं? क्योंकि इससे पहले अगर कहा जाए तो जितने बड़े पॉलिटिशियंस की हत्याएं हुई हैं, जैसे इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, उनके चार्ट का भी एनालिसिस किया। राजीव गांधी जी की हत्या हुई, उनका भी एनालिसिस किया। और पुतिन के बारे में तो बहुत पहले नास्त्रेदमस ने भी, अगर आप लोगों को याद होगा, ये बोला था कि पुतिन की हत्या होगी और जो रशिया होगा वो हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट भी होगा। ये भविष्य मालिका में भी मेंशन्ड है। तो क्या इसी तरीके की चीज़ें आगे चलने वाली हैं? क्या कहती है कुंडली? कब बनता है कुंडली में हत्या की योग? एक बड़ा ट्रेंडिंग ये है इस समय और आपको समझना चाहिए, बढ़िया से इसको समझना चाहिए किस स्थिति में। और अगर आप ज्योतिष सीखते हैं तो उन लोग को ज़रूर ये सीखना चाहिए कि कौन सी ऐसी कंडीशन बनती है जिसमें किसी की हत्या हो जाती है और सडन इस तरीके का। ये गोचर का भी प्रभाव हो सकता है, आपके लगन कुंडली का भी प्रभाव होता है। देखिए, गोचर में ऑलरेडी मैंने बताया है कि जब 10 मई को मंगल अपने परम नीच राशि में जाएंगे तो असली खेला तो वहीं पे प्रारंभ होने वाला है। असली जो गेम होगा वहीं पर प्रारंभ होना स्टार्ट होगा, क्योंकि मंगल सेनापति है, मंगल रक्तपात के कारक है और मंगल एग्रेसिव प्लैनेट है। हत्या के लिए मंगल का, शनि का, राहु का, केतु का, इन 4 ग्रहों की जो भूमिका होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस बात को नोट कीजिएगा, अगर आपकी कुंडली में इनमें से कोई भी ग्रह लगन में स्थित हो या पापकर्तरी योग बनाता हो, साथ में अष्टम यानी आयु का जो मालिक है उस पर भी इन्हीं 4 ग्रहों में से किसी ग्रह का प्रभाव बहुत ज़्यादा अगर होता है तो कुंडली में समय से पूर्ण आयु के खत्म होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे इंदिरा गांधी जी का देखिएगा, जब एसेसिनेशन हुआ था 19 नवंबर 1917 23:11 इलाहाबाद में, तो इनका कर्क लगन बनता है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, फिर पुतिन जी के चार्ट पर भी वापस आऊँगा। तो इंदिरा गांधी जी का जो चार्ट है वो कर्क लगन का चार्ट है। आप इसको बड़ डिटेल बता दिया हूँ, आप इसको चेक करके देख सकते हैं। तो कर्क लगन में इनका शनि देव बैठे हुए थे, लगन में ही शनि देव बैठे हुए थे। तो शनि का लगन में बैठना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और कर्क लगन में तो ये मार्ग ग्रह बैठे हुए हैं, अष्टमेश हैं और साथ में सप्तमेश हैं, लगन में बैठे हैं। इसके अलावा एक तरफ केतु है और एक तरफ मंगल है। लगन के राइट हैंड साइड मतलब द्वादश में केतु और लेफ्ट हैंड साइड यानी द्वितीय भाव में मंगल है। तो लगन भी पाप कर्तरी योग में आ गया और ये पाप कर्तरी योग एक मंगल और केतु द्वारा बना हुआ है। और अष्टमेश खुद लगन में जाकर बैठे हुए हैं। और जब इनकी हत्या हुई थी अक्टूबर 1984 में, उस समय शनि में मंगल चल भी रहा था, तो शनि मंगल चल रहा था, तो वहाँ पर ये हत्या हुई। तो जब भी राजनीतिक हत्याएं होती हैं तो उसके लिए राहु का, केतु का, मंगल या शनि, इन 4 ग्रहों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लगन पर इनकी दृष्टि पड़े, अष्टम की ऊपर दृष्टि पड़े और अष्टम के मालिक यानी अष्टमेश पे भी अगर इनकी दृष्टि पड़ती है तो बहुत ज़्यादा संभावना प्रबल हो जाती है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल राजीव गांधी जी के एसेसिनेशन पर अगर आप चार्ट देखिएगा और इसको नोट कीजिएगा, समय अभाव के कारण मैं डिस्प्ले में भी नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो आप इसको आराम से नोट कीजिएगा। 20 अगस्त 1944 9:53 सुबह का मुंबई में राजीव गांधी जी का जन्म हुआ था। इनकी कुंडली कन्या लगन की कुंडली है। इनकी कुंडली में भी लगन में मंगल बैठे हैं, पंचम में केतु बैठे हैं और साथ में जो द्वादश भाव है
वहां पर सूर्य, शुक्र, बृहस्पति, चंद्र और बुध की युति है। तो लगन में मंगल का बैठना, लग्नेश का सूर्य के साथ युति करना और साथ में शनि की दृष्टि भी लग्नेश पर पड़ना और लग्नेश का अस्त होना, ये सारी चीजें इंडिकेट करती है कि लगन और लग्नेश जो है थोड़ा पीड़ित अवस्था में है। और इस लगन कुंडली में अगर कोई सबसे बड़ा मारक ग्रह बनता है तो वो निश्चित रूप से मंगल देव बनते हैं और मंगल देव जो हैं इनके लगन में बैठे हुए हैं। इसके अलावा केतु का पंचम में बैठना, क्योंकि माइंड पर केतु का बैठना, केतु कटिंग करता है। और देखिए इनकी जो हत्या हुई थी, कितनी निर्मम हत्या हुई थी, ब्लास्ट कर दिया गया था पूरी बॉडी को। तो वो राहु के अंदर केतु उनकी दशा चल रही थी। अगर आप इस बर्थ डिटेल को देखते हैं, इनका टाइमिंग निकालिएगा तो 10 जून 1991 तक राहु में केतु की दशा चल रही थी। एग्जैक्टली राहु में जब केतु आया तो ये घटना हुई और एसिसिनेशन हो गया। इसी तरीके से अब मैं पुतिन के बारे में ये बता रहा हूँ। अभी तक केवल ये मैं समझा रहा था कि 2 एग्जाम्पल हम लोग के पास है, और भी लोगों के एग्जाम्पल है जिनकी एसिसिनेशंस हुए थे, जैसे महात्मा गांधी जी का भी हुआ था, और भी विदेश के जो लोग हैं उनकी भी हत्या हुई थी, उनके भी चार्ट मेरे पास अवेलेबल है। लेकिन मैं अपने इस चैनल के माध्यम से यही बता रहा हूँ कि जब भी कभी हत्या की बात की जाती है किसी के लिए भी, तो उसके लगन पर एक तो बुरे ग्रह का प्रभाव होता है, लग्नेश बुरी तरीके से पीड़ित रहता है, और साथ में अष्टम भाव और अष्टमेश का भी जो प्रभाव रहता है, राहु, केतु, शनि और मंगल के द्वारा ही होता है। ये एक लॉजिक है जिसके कारण हत्या के लिए हम लोग इसको चेक करते हैं। आत्महत्या के लिए अलग कंडीशन बनती है, उसमें चंद्रमा को ज़्यादा देखते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो हम बात करेंगे, पुतिन के लिए बात करूँगा। तो 7 अक्टूबर 1952 इनका जो बर्थ डिटेल है, 7 अक्टूबर 1952 9:30 और सेंट पीटर्सबर्ग में इनका जन्म हुआ था। और इनकी कुंडली अगर आप जनरेट कीजिएगा तो तुला लगन की कुंडली है। लगन में ही नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह शुक्र उपस्थित है और सप्तम स्थान पर भी नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह बृहस्पति भी उपस्थित है। तो मुझे कहीं पे भी लगन दूषित नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं पे भी मुझे लगन दूषित नहीं दिखाई दे रहा है। और लगन पर इनफैक्ट कहूँ तो बृहस्पति की भी दृष्टि है और खुद शुक्र 18 डिग्री का होकर लगन में बैठा हुआ है। एसेंडेंट भी मजबूत है, लगन भी मजबूत है। लग्नेश खुद ही लगन में बैठ के मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बना रहा है। और साथ में अष्टम पर देखा जाए तो अष्टम में उच्च का चंद्रमा बैठा हुआ है। उच्च का चंद्रमा बैठना यानी आयु को उच्च कर देना। तो मुझे तो ऐसा एग्जैक्टली दिखाई दे रहा है, और मैं वही चीज़ बोलूँगा। मैं ना ही नास्ट्रेडमस वाली बात बोलूँगा, ना ही बाकी बुक में क्या चीज़ लिखा है। जो मुझे दिखाई दे रहा है इस डिटेल के हिसाब से, क्योंकि ये जो डिटेल मिला है वो एग्जैक्ट डिटेल लिखा हुआ है। जिस वेबसाइट से मैंने लिखा है उसमें रेफरेंस और एग्जैक्ट लिखा हुआ है। और इनका बर्थ चार्ट और इंदिरा गांधी जी का बर्थ चार्ट और राजीव गांधी जी का एग्जैक्ट बर्थ डिटेल वेबसाइट में मेंशन्ड है। तो उसके अकॉर्डिंग पुतिन के चार्ट में बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि इनकी हत्या होगी। हत्या का प्रभाव या हत्या का अटेम्प्ट हो सकता है, लेकिन कई लोग ये भी बोलेंगे कि नास्ट्राडामस ने जी तो बोल दिया था कि इनकी हत्या हो जाएगी 2023 में। 2023 में देखिए कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है अभी इस समय। 10 मई के बाद स्थिति और भी बहुत ज़्यादा खराब होगी। विशेष रूप से 10 मई के बाद आप देखिएगा एक के बाद एक परेशानी। और सबसे बड़ी परेशानी जो रहेगी 17 जून, बार बार मैं इस डेट को बोल रहा हूँ, एकदम याद कर लीजिए। 17 जून को जो शनिदेव है वो अपनी वक्र नीच दृष्टि भी देखेंगे। तो यहाँ पर तुला लगन पर, क्योंकि अभी ग्रहण भी जो पड़ रहा है, चंद्र ग्रहण तुला राशि पर पड़ रहा है और इनका लगन तुला है, तो तुला लगन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। राशि पर तो पड़ेगा ही, लगन पर भी इनका प्रभाव पड़ेगा। चाहे हम लगन के आधार पे देखते हो चाहे राशि के आधार पे देखता हो, थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। और ये विक्ट्री दिवस मनाएंगे 9 मई को, और 9 मई को विक्ट्री दिवस मनाने के बाद ये उसी समय यूक्रेन ने भी शायद ऐलान किया, जो मैं न्यूज़ चेक कर रहा था, कि
कुछ अटैक करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर देखूँ तो मुझे स्थिति 10 मई से लेकर 1 जुलाई तक वैसे ही मैंने बोला है, ये टाइम ज़्यादा खराब रहेगा और हर कंडीशन में खराब रहेगा। स्थिति एक भी गोचर में ऐसी नहीं है जो अच्छा है। नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह बृहस्पति पीड़ित है, नैसर्गिक रूप से जो शुक्र ग्रह है वो मंगल के साथ पीड़ित है, और साथ में गुरु चांडाल दोष का फॉर्मेशन, शनि की वक्र नीच दृष्टि, ये सारी चीज़ें पूरे गोचर को प्रभावित करेंगी। आने वाले समय में इसको ज़रूर आप चेक कीजिएगा। लेकिन मेरी जो प्रिडिक्शन है पुतिन के लिए, एटलीस्ट 2023 का अगर टाइम देखता हूँ, इनकी दशा जो चल रही है, बुध की दशा 2022 के सितंबर से स्टार्ट हो गई है। तो 22 के सितंबर तक, इसीलिए मैंने बोला था जब ये दशा स्टार्ट होगी तो शायद युद्ध, इनका जो युद्ध के इनिशिएटिव हो रहे हैं वो कम होगा। लेकिन वहाँ पर गलती इसलिए हुई क्योंकि मेदिनी का यूज़ वहाँ पर करना चाहिए था, मेदिनी का यूज़ नहीं किया और बाद में समय भी नहीं मिला अपडेट करने के लिए, तो ये युद्ध लगभग आगे बढ़ा। और इस युद्ध में अब जो भी परिणाम होंगे, लेकिन एक चीज़ तो मैं श्योर हूँ कि पुतिन के लिए डेथ हो जाना या पुतिन की हत्या कर देना, ये चार्ट में नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगन पीड़ित नहीं है। लगन पर ऑलरेडी शुभ ग्रह की दृष्टि है, शुक्र मालव्य योग बनाए हैं, बृहस्पति खुद दृष्टि डाल रहे हैं, आयु के स्थान पर उच्च का चंद्रमा जाकर बैठा हुआ है, और चंद्रमा जब उच्च के होंगे तो निश्चित रूप से आयु को भी ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो कोई ये केवल एक, जिस तरीके से अटैक हुआ है, सुरक्षा में अटैक तो होगा, गोचर में कहा जाए, क्योंकि जब शुभ ग्रह पीड़ित रहते हैं तो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है। और वैसे भी जो मैंने मेदिनी से जो निकाला था वर्ड, वो आर एस और पी वर्ड निकाला हुआ है, अगर आपको याद होगा तो आर एस और पी वाले लोगों को ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। इन्हीं वाले लोगों पर ज़्यादा राजनीतिक हत्याएं होने की संभावना ज़्यादा बन रही है, और किसी भी तरीके की परेशानी इन्हीं 3 अल्फ़ाबेट पे ज़्यादा बन रही है। लेकिन पुतिन की हत्या एटलीस्ट 2023 तक जो है वो नहीं होने वाली है, ये मेरा प्रेडिक्शन है। 2024 के लिए जब समय आएगा उसके बाद इसको अपडेट करूंगा, क्योंकि मैंने पूरा कैलकुलेशन किया, पुराने डेट को भी देखा, और उसके बाद रिसर्च के बाद मैंने यहाँ पर अपडेट किया हूँ। और आगे का अपडेशन 2023 पहले पूरे तरीके से, ये 2 मंथ तो निकल जाए, इस 2 मंथ में कुछ बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो जाए। सबसे ज़्यादा मुझे चिंता जो है वर्ल्ड के लिए यही 2 मंथ आ रहा है, जिसमें मई, जून और थोड़ा सा जुलाई का पोर्शन, यही 3 मंथ ऐसे हैं जो पूरे विश्व में अशांति रहेगी, पूरे विश्व में प्रभाव रहेगा इसका, और लॉजिकली इसका प्रभाव रहेगा। तो उम्मीद करते हैं, बाकी आप अपनी प्रतिक्रियाएं जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लेकिन जो ज्ञान मैंने अर्जित किया है हत्या को चेक करने के लिए, उसको मैं ज़रूर यहाँ पर शेयर किया हूँ, और ऑनेस्टली जो मुझे दिखाई दिया वही मैंने बताया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर सिक्योरिटी जो उनकी है, उनको अलर्ट पर रहना ही चाहिए। जब युद्ध चल रहा है तो अटैक तो कभी भी हो सकता है। तो अगर ये बात पता है तो ड्रोन वहाँ पर कैसे आ गया, ये सुरक्षा में गलती ज़रूर हुई है, लेकिन हत्या वाली चीज़ें पुतिन की नहीं होगी। एटलीस्ट 2023 के दिसंबर तक मैंने पूरे तरीके से चेक किया, उसके आगे की चीज़ें अगर होंगी तो 2024 की 10 भविष्यवाणी में ज़रूर अपडेट करूंगा। अभी के लिए इतना ही। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।